गुड मॉर्निंग। मेरा एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का कोई भी आज प्लान नहीं था, बट सडनली एक इशू इरप्ट हुआ नेशनल लेवल पे, तो फिर मैंने सोचा ये वीडियो मैं बनाऊं और अपने दर्शकों को बताऊं कि आफ्टर ऑल ये पॉलिटिशियंस क्या क्या करते रहते हैं। पहली बात तो अगर कोई भी सिस्टम ढंग से काम कर रहा है और आप उसको डिस्टर्ब या डिसरप्ट करना चाहते हैं तो आप पॉलिटिशियंस को उसमें डाल दीजिए। मतलब ये एक ट्रेजेडी है इंडिया की कि जहां पे पॉलिटिशियंस होंगे वो चीज अपने आप ही डिसरप्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके अपने खुद के पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो सामने आ जाएंगे। बाकी लोगों का इंटरेस्ट क्या है? दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड एंड दे हैव गॉट द कैपेबिलिटी टू मिसलीड द पीपल, मिसलीड द पॉपुलेशन। ये हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी ये खास बात है एंड इट इज अ क्लोज पार्टी लाइन। बट समहाउ अब जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो अपने आप में चूंकि डिसरप्ट हो चुकी, काइंड कट सो मेनी स्कैंडल, सो मेनी इनसाइडर्स हु हैव गॉन आउटसाइड। गुलाम नबी आजाद का भी इशू है, लीडरशिप के भी इशूज है, पर चलो मैं उनकी बात नहीं करता। अभी मैं बात कर रहा हूं कर्नाटका की, जहां पे इलेक्शंस ड्यू हैं और कांग्रेस या बीजेपी नेचुरली वो किसी न किसी तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। मगर इस अट्रैक्शन के चक्कर में जब आप लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भूल जाते हैं और कंट्री को भी भूल जाते हैं, तो वो फिर एक डेंजरस ट्रेंड है एंड दैट ट्रेंड हैज टू बी काउंटर्ड। और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। नंदनी कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का ब्रांड है, दूध घी बटर जो भी है वो सब लोगों को सप्लाई करते हैं, बहुत पॉपुलर है और मैंने पर्सनली भी यूज किया है। अब जहां तक अमूल की बात है, अमूल एक ओरिजिनल गुजरात का, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक ब्रांड है। इंडिया में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ था अर्ली 70s में, उस टाइम पे अमूल डेवलप हुआ था एंड इट हैज डेवलप्ड ब्यूटीफुली ऑल ओवर इंडिया। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज द नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया। अब जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन हैं। मैं इन कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्ट्रक्चर को अच्छी तरह जानता हूं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पर भी अपेक्स बॉडी होती है, बट बेसिकली कोऑपरेटिव मॉडल पे ये काम करते हैं। इनका जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूं। ये फार्मर से दूध कलेक्ट करते हैं, वो चिलिंग सेंटर में जाता है, उसके बाद वो इनके प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है जहां पे वो पैकेजिंग एंड प्रोडक्शन करते हैं। जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही ये होता है। अब आप कर्नाटका का ये जो ब्रांड है ये नंदनी है। अमूल एक्चुअली ओरिजिनली गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का ब्रांड है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज ये बहुत बड़ा है और इसने बहुत एक्चुअली मार्केट एक्सपेंशन किया है, कैपेबिलिटी है, लीडरशिप है, दे हैव मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस, देयर इज नो डाउट अबाउट थिंग। इनफैक्ट डॉक्टर वी कुरियन ने ये ब्रांड बनाया था, इफ यू रिमेंबर। अभी क्या हो गया कि कर्नाटका में 2017 से, यानी कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे अमूल का एक्सपेंशन हुआ था। अमूल क्या करता है, व्हाट एग्जैक्टली अमूल डज? किसी भी स्टेट में अगर वो जाता है तो वो जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है वो लोकली करता है। ऐसा नहीं होगा कि वो गुजरात से मिल्क को लेके आए और गुजरात के फार्मर्स का इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करे और लोकल फार्मर्स के इंटरेस्ट को वो लुक आफ्टर ना करे, ऐसा नहीं होता। अब कर्नाटका में गया, वहां के जो लोकल फार्मर्स हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उससे वो दूध लेगा, उसकी फिर वो प्रोसेसिंग करेगा और लोकल मार्केट में बेचेगा। ये अमूल का मॉडल है। क्योंकि इनकी ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो नेचुरली उनका जो प्राइस है वो प्रीमियम पे होता है। नंदनी और अमूल कर्नाटका के मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं। व्हाट इज सो बैड अबाउट इट? अमूल यहां पे आप अगर देखो तो महाराष्ट्र में भी कॉम्पीट करता है, महाराष्ट्र के फार्मर्स से लेता है। और जो लोकल इनका कातरज का ब्रांड फॉर एग्जांपल आप देखें पुणे के अंदर या बॉम्बे के अंदर, तो कातरज ब्रांड के साथ वो कॉम्पीट करता है और अमूल का प्राइस कातरज से आगे रहता है। उसके बावजूद भी लोग उसको खरीदते हैं। तो वो उनकी मैनेजमेंट स्किल है, प्रोसेसिंग स्किल्स है, बिजनेस मॉडल है, उनकी एक्सपर्टाइज का इशू है। तो अभी चूंकि इलेक्शंस जो है कर्नाटका में, तो कांग्रेस ने कहा कि अमूल चूंकि गुजरात का ब्रांड है तो अमित शाह उसको प्रमोट कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ नंदनी। अब आप ये बताइए, एक इकोनॉमिक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, दोनों कंपीट कर रहे हैं। इनफैक्ट नंदनी अपने आप में अच्छा प्रोडक्ट है एंड सो इज अमूल, देयर इज अ डाउट अबाउट दैट। लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि अमूल अच्छा है कि नंदनी बुरा है, या नंदनी अच्छा ब्रांड है या अमूल बुरा। यू कांट से दैट। ये सबकी अपनी अपनी पसंद है, जो कस्टमर है वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग खरीदेगा।
अब फार्मर्स इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। फार्मर किसको दूध देगा? मिल्क प्रोक्योरमेंट अपने आप में एक टीडियस प्रोसेस है और फार्मर उसको देना चाहेगा जो उसको ज्यादा पैसा देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो चूंकि वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो कांग्रेस ने ये एक ट्रेंड चलाया कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये बेसिकली शाह के कहने की वजह से अमूल को प्रमोट कर रही है, जिससे नंदिनी जो है उसका जो इंटरेस्ट है लुक आफ्टर ना हो और जो कर्नाटका के जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान हो। एक नेशनल पार्टी से आप इतनी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। नंदिनी एक्चुअली कर्नाटका के फार्मर्स का मतलब फेवरेट है और वो इंसेंटिव देते हैं। इनफैक्ट उनको जो अभी ₹6 पर लीटर का उन्होंने कोई इंसेंटिव भी दिया तो इट इज गुड, दे शुड, व्हाई नॉट। ये तो बिजनेस मॉडल है, जो बिजनेस में सक्सेसफुल होगा वो जीतेगा और इसमें जीतने की एक्चुअली कोई बात है भी नहीं, क्योंकि मिल्क की डिमांड या मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है इंडिया में बिकॉज बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस हैं और दूध को प्रीफर करते हैं, बटर लेते हैं, पनीर लेते हैं, मिठाई लेते हैं और नंदिनी अपने आप में एक प्रीफर्ड ब्रांड है। तो ये कहना कि नंदिनी और अमूल के बीच का कुछ वो इशू है, इसको एक पॉलिटिकल बैटल बनाना, ये अपने आप में बहुत ही, आई मस्ट से इट इज ए सेमफुल एक्सरसाइज। आप फार्मर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हो? अरे जिसको जहां पे पड़ता है, कन्वीनियंट है, ज्यादा पैसा मिलता है, वहां पे उनको बेचने दो। आप बिजनेस मॉडल को तो आप चैलेंज कर सकते हो कि ठीक है उनका बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है या फिर वो कम प्राइस दे रहे हैं। क्यों कम प्राइस दे रहे हैं? अरे भाई आप कम प्राइस दे रहे हैं या ज्यादा प्राइस दे रहे हैं, बात यह है कि आपको फार्मर्स का इंटरेस्ट देखना है और जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट देखना है। दोनों के बीच में आपने अपने जो बिजनेस मॉडल को रन करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? और यही बात मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं। उन्होंने अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट में भी ऐसे ही कंट्री को डिवाइड किया था। आप विश्वास नहीं करोगे, 260 करोड़ का रेलवे का नुकसान हुआ है अग्निपथ स्कीम के जो अगेंस्ट में एजिटेशन चले थे। हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट 260 करोड़? तुम्हारो अगर कर्नाटक के जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो एजिटेट हो जाते हैं एक गलत इश्यू को लेके आपकी वजह से, दैट इज व्हाट कांग्रेस इज डूइंग। एंड कांग्रेस इज द वन एक्चुअली ड्यूरिंग देयर टाइम दे ब्रॉट अमूल इन। और अमूल एक ऑल इंडिया का ब्रांड है, हर जगह कॉम्पीट करता है और अगर वो सक्सेसफुल है तो इट इज गुड। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नंदिनी भी दिल्ली में दूध बेचने की कोशिश कर रहा है। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? सबने कंपीट करना चाहिए, सबने प्रोग्रेस करना चाहिए और इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज के अंक में इतना ही। मैं एक्चुअली इस बात से काफी एजिटेट हूं कि कांग्रेस फार्मर्स को कैसे डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट देम। उनको अट्रैक्ट करने के और बहुत से तरीके हैं। आप उनको बताइए कि आपका सक्सेसफुल मॉडल क्या है, हाउ यू कैन मेक कर्नाटका मोर प्रॉस्पेरस। दैट इज द वे कांग्रेस शुड डू, रादर देन कि आप फार्मर्स को या वोटर्स को डिवाइड करो और वहां पे एक एजिटेशन अननेसेसरली आप शुरू कीजिए और कंट्री को स्टेट के बेसिस पे डिवाइड कीजिए। दिस इज वेरी बैड ऑन पार्ट ऑफ ए नेशनल पार्टी लाइक कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।